ओके। सो कल हमने एनकैप्सुलेशन देखा था, है ना। एनकैप्सुलेशन समझ में आ गया था ना सब लोगों को। एनकैप्सुलेशन सबको समझ में आ गया था। भाई बताओ, एनकैप्सुलेशन आ गया था। ओके, आ गया था। यस सर, आ गया था। ओके, तो एनकैप्सुलेशन जो पर्पस है, हम किस पर्पस से यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन जो है, जो सिक्योरिटी, जो डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, जो हम प्राइवेट कर देते थे डेटा मेंबर्स को, एंड देन मेथड्स के थ्रू, गेटर्स के थ्रू हम लोग उसमें वैल्यूज को सेट कर, गेटर्स के थ्रू हम वैल्यूज गेट करते हैं, हम सेटर्स के थ्रू हम वैल्यूज को उसमें इनिशियलाइज करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा डेटा हाइडिंग का है, यानी पूरा सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है। अभी दूसरा उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो है इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक एक सिंगल वर्ड में बोला जाए तो कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। कोड रीयूजेबिलिटी पे फोकस करता है इनहेरिटेंस। एनकैप्सुलेशन क्या करता था? सिक्योरिटी पे फोकस करता था, है ना, सिक्योर करता था। इनहेरिटेंस क्या करता है? कोड रीयूजेबिलिटी। अब कोड रीयूजेबिलिटी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, एंड देन सिंटैक्स पे बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स पे बात करेंगे तो टाइप्स उसके जो 3 टाइप्स हैं वो देखेंगे, एंड देन पॉइंट्स टू रिमेम्बर थोड़ा ये देख लेंगे। ठीक है, मेंबर्स एसेस रूल्स। ठीक है, जो मेंबर्स एसेस रूल्स है, यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये सब मेंबर्स एसेस रूल्स, ये देखेंगे। एंड देन एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज सुपर, व्हाई वी यूज सुपर कीवर्ड, तो हम सुपर कीवर्ड देखेंगे कि सुपर कीवर्ड क्या है। देन उसके बाद फाइनल कीवर्ड पे हम फोकस करेंगे। ये हमारा नॉन एसएस मॉडिफायर है, फाइनल कीवर्ड है ना, तो हम फाइनल कीवर्ड पे फोकस करेंगे। देन हम मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये 2 चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। और कितने भी प्रोग्रामिंग के कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये हम अच्छे से देखेंगे। एंड देन अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग इन जावा देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, है ना, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज मतलब द प्रोसेस बाय विच, है ना, वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज वाली बात हो गई। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स क्या, बताओ जल्दी से। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? है ना, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, है ना। ये एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? ये एट्रीब्यूट्स को हम समटाइम्स बोलते हैं प्रॉपर्टीज। वेरिएबल, वेरिएबल्स। ठीक है, समटाइम्स हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। दैट इज अगर हम टेक्निकल वर्ड में बात करें तो डेटा मेंबर्स। ठीक है, अब हम लोग है ना टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते थे वेरिएबल, है ना, लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे डेटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, इस टाइप के वर्ड्स यूज करेंगे, है ना, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है। स्टार्टिंग में हमको नहीं आता था समझ में कि एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना। अब हमको आ गया समझ में कि भाई एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स, तो हम वेरिएबल्स ना बोल के बोलेंगे दीज आर डेटा मेंबर्स व्हिच स्टोर्स द डेटा, है ना, जो डेटा को स्टोर करता है। डेटा डेटा क्या? डेटा मेंबर्स। ओके, तो डेटा मेंबर समझ में आ गया। यस, ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें एंड फंक्शनैलिटीज, ठीक है, तो बिहेवियर्स जो है, देखो हर हर बार अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं ना, लेकिन है सब एक ही चीज। ये बिहेवियर्स, बिहेवियर्स को बोल रहा है फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो वही चीज है भाई, फंक्शनैलिटीज वही चीज है। क्या है? मेथड्स।
ओके, सो मेथड्स बिहेवियर्स क्या करता है भाई, बिहेवियर्स किसी भी डेटा मेंबर्स का म्यूट कर लेंगे, किसी भी डेटा मेंबर्स का बिहेवियर कौन बताता है भाई, मेथड्स बताते हैं, है ना। अब वो मेथड्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस के थ्रू, फंक्शनैलिटीज होती है उसमें, तो उसको फंक्शनैलिटीज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप बेसिक वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास, है ना, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो सीधी सी बात ये है कि एक क्लास है, तो लेट्स सपोज एक क्लास और है हमारे पास, और उस ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड ये ऑब्जेक्ट में भी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स है, लेट्स सपोज। सो क्या होगा कि इस क्लास का, ये क्लास ए है, लेट्स सपोज ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, ठीक है, एंड ये क्या है, क्लास बी, क्लास बी, ओके। एंड क्या होगा कि क्लास बी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा, ओके। क्लास बी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर लेगा, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब कहने का ये है कि क्लास ए, जो क्लास ए के जो डेटा मेंबर्स है, जो बिहेवियर्स है, वो क्लास बी इजिली यूज कर सकता है, दैट इज इनहेरिटेंस, ओके। सो इससे क्या होगा, है ना, लेट्स सपोज इसके पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज इसके पास एक वेरिएबल है इंट रोल नंबर, ओके, रोल नंबर, ठीक है। अभी इसके पास एक वेरिएबल है इंट रोल नंबर, अभी एट्रीब्यूट्स के पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, सॉरी क्लास बी के पास, ठीक है। अभी क्लास बी के पास सिर्फ नेम है, लेकिन क्लास बी को क्या चाहिए, क्लास बी को चाहिए कि भाई हमें इसका रोल नंबर भी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक क्लास हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके अंदर रोल नंबर है, तो हम इसके अंदर रोल नंबर लिखने की बजाय, है ना, हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर लेंगे, ओके। सो इसके ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करने में क्या हो जाएगा, इसका रोल नंबर जो है, ओके, इसका रोल नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसके पास आ जाएगा, क्लियर है, ओके। सो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ अगर मैं बात करूं कि भाई हम यहाँ पे रोल नंबर, हम यहाँ पे एक रोल नंबर भी लिख सकते थे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि यहाँ पे इंटीजर करके एक रोल नंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि ये तो एक एग्जांपल है, लेट सपोज कि हम अगर रियल टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास हजारों लाइन के कोड्स हैं, और हमारे पास हजारों मेथड्स हैं, हजारों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं। सो क्या होगा कि अगर मान के चलो हमारे पास हमको 100 मेथड्स, हमको मान के चलो 100 मेथड्स हमारे पास जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट ए के अंदर, है ना, एंड ऑब्जेक्ट बी के अंदर हमको ऑब्जेक्ट ए चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, हम उन 100 मेथड्स को लिखेंगे क्या, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट ए वाले क्लास को, है ना, उसको इनहेरिट कर लेंगे ऑब्जेक्ट बी वाले क्लास में, क्लास बी में इनहेरिट कर लेंगे। तो इनहेरिट करते वक्त क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो क्लास ए है, उसके जो जितने भी मेथड्स हैं वो बी को अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज क्या, इनहेरिटेंस, है ना। तो सबसे बेसिक चीज इसमें क्या समझ में आ रही है कि कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, हमको कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, हम उसी कोड को रीयूज कर सकते हैं, है ना, हमारे पास पहले से ही कोड प्रेजेंट है, हम उसको यूज कर सकते हैं दूसरे क्लास में। सो दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। सो इनहेरिटेंस किस पे फोकस करता है, कोड रीयूजेबिलिटी, ओके, समझ में आ गया सबको, ओके। Yes. सेकेंड लाइन पे अगर बात करें कि इन द इनहेरिटेंस द क्लास which gives data members and method is known as base, है ना, सॉरी। तो अभी मान के चलो कि हम इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी मुझे ये बताओ कि कौन किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी, जो बी क्लास है वो ए को इनहेरिट कर रहा है ना। सो अगर ये इसको इनहेरिट कर रहा है, दैट मीन्स ये सुपर क्लास हो गया भाई, ये इसको प्रॉपर्टीज दे रहा है, ये इसको प्रॉपर्टीज दे रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये सुपर क्लास है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को दे पा रहा है, सुपर है तभी तो दे पा रहा है।
सुपर नहीं होता तो क्या ये दे पाता? नहीं दे पाता। सो जो प्रॉपर्टीज दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास को दे रहा है, अपने 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 फंक्शनैलिटीज, अपने मेथड्स दूसरे क्लास को दे रहा है, सो दैट इज सुपर क्लास। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस क्लास, सुपर क्लास, ये तीन, इसके तीन जो टर्म्स हैं हम लोग बोलेंगे कि सुपर क्लास, बेस क्लास। ठीक है, और जो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज को, जो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सब क्लास। ओके, ड्राइव्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ओके, कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको आगे करते हैं। ओके, ले लिया सबने? हाँ सर. ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर दोबारा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप लोग। ओके, सो ओके, सो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लेट सपोज कि एक रियल टाइम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज कि एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, या एक पर्सन है, मान के चलो लेट सपोज कि एक पर्सन है, एंड उस पर्सन ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी बनाया, ठीक है, अपना हाउस बनाया, उसने घर बनाया। ओके, देन उस पर्सन का एक सन हुआ, ठीक है, उसका एक बेटा हुआ, एंड उस बेटा एक ही बेटा है उसके पास। तो क्या होगा, ग्रैंडफादर के बाद उसके उसका जो बेटा होगा उसी को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लास को काफी टाइम हो गया है ना गोपाल, क्लास को काफी टाइम हो गया है। ओके, ऑलराइट, हैदराबाद से हो, कोई इशू नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस अपलोड हैं यूट्यूब पे, हाँ नम्रता बता रही हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो इनहेरिटेंस का। ठीक है, अभी अगर आप क्लास में हो तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ लो, एंड प्रीवियस वीडियोस देख लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि मान के चलो एक पर्सन है, उस पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, अपने एक हाउस खरीद लिया, है ना, उसने अपना एक घर बना लिया, देन उसका एक सन हुआ, उसका एक बेटा हुआ, देन क्या होगा, ग्रैंडफादर के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके बेटे को मिलेगी, यानी उसका हाउस जो है उसको मिलेगा। एंड देन उसके अलावा उसने जो प्रॉपर्टी अपनी बनाई होगी वो तो उसकी ही रहेगी। ओके, सो इसने क्या किया, फादर ने क्या किया, फादर ने ग्रैंडफादर से उसका घर इनहेरिट कर लिया। ओके, सो फादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर से, सॉरी, फादर ने अपने, ये पर्सन ने अपने फादर से जो प्रॉपर्टी है, हाउस जो है, एक्वायर कर लिया, इनहेरिट कर लिया। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, जो इसका भी एक सन हुआ, ठीक है, इसका सन हुआ, तो भाई इसको दो चीजें मिली। ठीक है, इसको तो इसका ग्रैंडफादर का घर तो मिला ही मिला, एंड इसको अपने फादर का कार भी मिल गया। एंड देन उसके बाद इसने अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर ली, यानी अपनी एक बाइक भी इसने खरीदी। तो इसके बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के अलावा जो फादर और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो भी इनहेरिट कर ली। ओके, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो बता रहा है इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो एडवांटेजेस की बात करें तो कोड रीयूजेबिलिटी बता दिया कि भाई एक बार कोड लिख दिया सुपर क्लास में, पेरेंट क्लास में, सो बेस क्लास में हमको सब क्लास में दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, कोड एनहेंसमेंट की बात हो गई। ओके 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 ओके, ठीक है, कोड एनहेंसमेंट की बात हो गई भाई, कोड एनहेंसमेंट इसमें जो कोड है कितना क्लियरली विजिबल, देखो समझने की कोशिश करो कि जो प्रॉपर्टीज ग्रैंडफादर के पास है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज फादर को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, काफी स्टूडेंट नए दिख रहे हैं मुझे, है ना, तो जो न्यू है उनको आई थिंक समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है YouTube पे जो वीडियोस अपलोडेड है उसको देख लीजिए। ओके ओके,
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाला जो है ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक दो दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। ठीक है, सो ये रन टाइम। एक काम करो, अपने कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? ओके, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये अचीव करता है। ओके, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है। सो याद रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम। ओके, आप पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, हम ये सारी चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पीडीएफ एंड ऑल। ये सारे जो अदर क्वेश्चंस है ना लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस बचा के रखो। बाकी अगर इसमें कोई डाउट होता है या अभी जो कोर्स रनिंग में है उसमें डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है। बाकी जो अदर क्वेश्चंस हैं हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम, ठीक है। सो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। सो अभी के लिए मान के चलो मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ना, मेथड ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओवरराइडिंग मैंने बताया नहीं है तो अब कंफ्यूजन होगा, तो इस वाले लाइन को भी छोड़ दो क्योंकि हम नीचे देखेंगे कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सो एक हमारे पास, अच्छा आई थिंक मैंने लास्ट टाइम कोई एक प्रोग्राम किया भी था, तो चलो ठीक है हम लोग उसको छोड़ देते हैं। यूनिट 9 है हमारा, हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, सो ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, ये क्लास है, एक क्लास बनाया हमने। ओके, एक क्लास बनाया हमने इनहेरिटेंस सिंटेक्स करके, जो इसको रीनेम कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, रिफैक्टर। हमेशा याद रखना, आप कभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए क्लास बनाने में या कुछ भी, तो आप हमेशा रिफैक्टर करना, है ना, रीनेम के लिए क्या करना है, रिफैक्टर, एंड रिफैक्टर में रीनेम करना, यहाँ पे आपको रीनेम मिलेगा। ओके, चाहे पैकेज आपको चेंज करना है नेम, चाहे यूनिट चाहे प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना हो, आपको रिफैक्टर करना है, ठीक है। तो याद रखना है, तो अभी मुझे इसका नेम चेंज करना है, क्लास का नेम चेंज करना है, इनहेरिटेंस में आई आता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का हम सिंटेक्स देख रहे हैं। ओके, सो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स देखेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सिंटेक्स करके। सो इनहेरिटेंस सिंटेक्स जो है कि मान लो कि हमारे पास एक और क्लास है, क्लास, क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास दूसरा एक क्लास और होना इंपॉर्टेंट है ना, दो क्लास का होना इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस के लिए। तो एक क्लास तो ये हो गया, एक क्लास और ले लो, क्लास सम ले लो, लेट्स सपोज सम ले लिया, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, ठीक है। ओके, सो क्लास सम ले लिया हमने, एंड इसके मान के चलो इसके इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होंगे, मेथड्स होंगे, प्रॉपर्टीज डेटा मेंबर्स और मेथड्स होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज इंटीजर टाइप का रोल नंबर है हमारे, ठीक है, इंटीजर टाइप का रोल नंबर है हमारे पास, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यही इनिशियलाइज कर देते हैं 10 है, रोल नंबर किसी का 10 है, ठीक है। एंड इस क्लास के पास जो डेटा टाइप है, इसको हम स्ट्रिंग रोल नेम है, नेम है इसके पास। ओके, सो अभी क्या करना है ना कि हमारे पास इस क्लास में तो नेम है, एंड स्टूडेंट ले लो, इसको स्टूडेंट ले लो, इस क्लास के पास तो नेम है और इस क्लास के पास रोल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमको इसी क्लास में रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो भी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इस क्लास में इसके प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे ना, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। किसको एक्सटेंड करेंगे, जिस क्लास को चाहिए उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स, ठीक है। इनहेरिटेंस सिंटैक्स वाला जो क्लास है वो एक्सटेंड करेगा किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के क्लास को
क्लियर है? तो ये इसने इनहेरिट कर लिया, ये इसने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट इसने जैसे ही किया वैसे ही इसको जो है रोल नंबर जो है ऑटोमेटिक इसको मिल गया। क्लियर है? वैसे ही इसको ऑटोमेटिक जो है इसको मिल गया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसमें हम लोग ना करते हुए मेन क्लास में नहीं कर रहे, मेन क्लास को ऐसे ही रख, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, और क्लियर थोड़ा जो है समझ में आएगा। सो इसको हम अलग रखते हैं, जो हमारा मेन क्लास है जिसमें मेन मेथड है वो अलग रखते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास दो है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, एंड एक स्टूडेंट नेम है। दो क्लास है हमारे पास, स्टूडेंट रोल नंबर के पास स्टूडेंट का रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम के पास स्टूडेंट का नेम। ओके, सो हमारे पास एक क्लास है, लेकिन अभी मान के चलो कि भाई कि स्टूडेंट नेम जो है ना, स्टूडेंट नेम जो है हमको इसमें नेम है, इसमें हमको रोल नंबर भी चाहिए। ठीक है, इसमें हमको रोल नंबर भी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे किसको, स्टूडेंट रोल नंबर को। ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर को हमने एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या हुआ कि रोल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसको चली गई, किस पे चली गई, स्टूडेंट नेम के पास चली गई। तो रोल नंबर के पास अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इसके पास आ गई। जैसे ही हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हमने इस क्लास को इनहेरिट किया, वैसे ही हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज मिल गई। ठीक है, सो ये बताओ कि ये कौन सा क्लास है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपर क्लास। सुपर सुपर क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। ओके, एंड ये जो क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, सो देखो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ओके, सो बेस क्लास, बेस क्लास भी बोल सकते हैं, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, एंड सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। ओके, सब क्लास भी बोल सकते हैं हम इसको। सो ये जो क्लास है स्टूडेंट रोल नंबर, दैट इज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज दूसरे को दे रहा है, सुपर वाली प्रॉपर्टी आ रही है। एंड ये क्या है, डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ले रहा है। अभी हमने पढ़ा था ना, ये एग्जांपल एक देखा था चाइल्ड वाला, सन वाला देखा था, सन हमेशा ले ही रहा है ना, तो दैट इज चाइल्ड क्लास, है ना, दैट इज चाइल्ड क्लास। सो अभी इसको क्या करना है, कैसे यूज करना है, हमेशा तीन चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको यूज करने के लिए हम एक मेथड, ओके चलो ठीक है छोड़ो, अभी मेथड्स पे नहीं बात करते, अभी सिर्फ डेटा मेंबर्स देख। सो अभी हम लोग ध्यान से देखना, हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, सो पहला एक तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट रोल नंबर को। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूं, क्लास ए कर दूं और इसको क्लास बी कर दूं। ठीक है, क्लास ए के पास रोल नंबर है, थोड़ा इजीली हो जाएगा समझने में, एंड क्लास बी के पास नेम था, तो बी ने ए को एक्सटेंड कर लिया, यानी ए का रोल नंबर भी इसके पास चला गया। सो अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, अगर हमारे पास दो क्लास है ना, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, तो हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू ए। ओके, इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद बी ऑब्जेक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू। ओके, तो दो क्लास है तो हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट भाई क्लास का नेम फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, देन न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, एंड देन कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके पास, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो अभी हम अगर ऑब्जेक्ट से कॉल करने की बात करें तो ऑब्जेक्ट ए से हम किसको कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए से हम किसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर को। देखो
जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा, फुल स्टॉप प्रेस करूंगा, तो सिर्फ हमारे पास रोल नंबर आएगा। देखो रोल नंबर आ रहा है, सिर्फ हमारे पास रोल नंबर आएगा। ओके, हमारे पास नेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो सिर्फ रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे नेम को इनिशियलाइज कर, नेम इज इक्वल टू ट्रिपल बी कर दो, बी क्लास है। ओके, सो सिर्फ रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यानी अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए डॉट रोल नंबर, ओके, एंड इसी तरह अगर मैं बी से बात करूं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं ऑब्जेक्ट बी का यूज करके, बी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज करके मैं किसको कॉल कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे किसको कॉल कर सकता हूँ? नेम को भी, रोल नंबर को भी। दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. है ना। क्यों क्यों कर सकते हैं हम? भाई बी के पास तो सिर्फ नेम है, लेकिन हम रोल नंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने बी Extend क्लास कर को एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, बी क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज बोथ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी लेट्स सपोज कि इसके पास एक और होता, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ठीक है, सो लेट्स सपोज कॉलेज नेम इज श्री राम। ठीक है, श्री राम कॉलेज, लेट्स सपोज। तो अभी जो है जैसे ही हम बी जो है, फिर से हम इसको डिलीट करके एंड देन फिर से डॉट प्रेस करेंगे, सो यहाँ देखो कॉलेज नेम भी आ गया, जबकि हम बी के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या आ गया? कॉलेज नेम भी। कॉलेज नेम को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ हम क्लास बी को यूज करके हम क्लास ए की प्रॉपर्टीज को भी हम एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी अभी सिर्फ समझने के लिए हम बना के रखते हैं। तो रन करते हैं, जैसे ही रिजल्ट देखते हैं। सो 10, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूं। एंड देन बी का ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो गया श्री राम कॉल। ओके, सो किसी को कुछ सर पूछना है? स्टूडेंट नेम कॉल नहीं किया। क्या? सर नेम तो कॉल किया नहीं इसने। नेम हमने कॉल किया कहाँ है? हमने अच्छा। तो सिर्फ कॉलेज नेम कॉल किया है। नेम कॉल करना है तो नेम के लिए अलग लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ बी डॉट नेम, इसके लिए अलग हमको लिखना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा ना कि हमको नेम भी चाहिए, तभी तो प्रिंट करेगा। ओके सर। ठीक है, तो सेम चीज जो है ना, सेम चीज हमारे पास जो है मेथड्स के लिए भी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास, इसके पास एक मेथड है m1 मेथड, या a मेथड है इसके पास, a1 मेथड कर लो। कॉलेज जो क्लास का नेम है उसको हम मेथड का नेम नहीं रख सकते, है ना। नहीं रखना चाहिए, रख तो सकते हैं लेकिन नहीं रखना चाहिए। तो void a1 करके एक मेथड आ गया, एंड इस मेथड के अंदर हम लिखते हैं कि भाई स्टूडेंट रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर and plus college name is plus college name। ओके, एंड इसके पास जो है ये मेथड हो गया क्लास ए के पास। एंड ये जो मेथड है, ये मेथड भी जो है क्लास ए का जो मेथड है क्लास बी को मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला? जल्दी से बताओ। Yes, क्लास sir. गया ना, इसको मिल गया। देखो कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। void है, void है, दैट मीन्स हमको ऑब्जेक्ट बी से हम कॉल करेंगे किसको? कॉलेज नेम को, a1 मेथड को। ये देखो a1 मेथड को हमने कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट बी से, जबकि ए की तो बात ही नहीं हो रही, इसको रिमूव ही कर देते। ए की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो सिर्फ बी की बात कर रहे हैं। तो बी का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड बी के ऑब्जेक्ट से हमने a1 मेथड कॉल कर लिया, जबकि a1 मेथड इसके पास है ही। a1 मेथड किसके पास है? ए क्लास के पास है। वो इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसने क्लास ए को एक्सटेंड कर। ठीक है, लेट्स रन इट। एंड स्टूडेंट नेम इज, स्टूडेंट रोल इज, रोल नंबर लिखना था। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर इज 10 एंड कॉलेज नेम इज राम। ठीक है, सो एक मेथड यहाँ पे भी बना लेते हैं कि void
B1। ओके, तो हमारे पास एक B1 मेथड है एंड यहाँ पे देखना है ध्यान से कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ कि स्टूडेंट नेम इज प्लस नेम, ओके, एंड प्लस स्टूडेंट रोल नंबर इज, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने इस रोल नंबर का यूज जो है इस क्लास की प्रॉपर्टी है, इस क्लास का डेटा मेंबर है, लेकिन हमने बी क्लास में भी यूज कर लिया, ठीक है। एंड ये इसलिए क्योंकि हमने एक्सटेंड कर रखा है, उसकी प्रॉपर्टी से एक्सटेंड कर रखी है। कॉलेज नेम इज प्लस कॉलेज नेम, ओके। मैं इसको नीचे कर देता हूं। वेट 1 मिनट, ओके ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम इज नेम एंड स्टूडेंट रोल नंबर इज रोल नंबर एंड कॉलेज नेम इज दिस। सो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बी के साथ हम इसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं, खुद का मेथड कॉल कर सकते हैं। तो इन सबको हम हटाते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, कमेंट करते हैं, ओके, एंड रन करेंगे। सो यहाँ देखो स्टूडेंट नेम इज बीबीबी एंड स्टूडेंट रोल नंबर इज 10 एंड कॉलेज नेम इज सिटलाम, ओके। सो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई आप लोगों को ना? हाँ सर। ओके, सो अगर लेट सपोज हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया होता तो यहाँ पे एरर आ जाता। ये देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया भाई? इस लाइन में एरर आया है क्योंकि रोल नंबर नहीं है इसके पास। इस लाइन में एरर आया है क्योंकि कॉलेज नेम नहीं है इसके पास। देखो सजेस्ट भी करेगा कि भाई बनाओ एक लोकल वेरिएबल, रोल नंबर बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, है ना, रोल नंबर का वेरिएबल बनाओ। और इसको हम जैसे ही करेंगे तो बोलेगा कि भाई एक लोकल वेरिएबल बनाओ कॉलेज नेम के साथ। तो इसलिए इसको जो है एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। सो सिंटेक्स समझ में आ गया आप लोगों को? सिर्फ हमको एक्सटेंड करना है और उस एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके ही हम एक प्रॉपर्टी को एक्वायर, ओके। सो ये सिंटेक्स हो गया, ओके। सो हमने सिंटेक्स देख लिया, ओके, एग्जांपल भी देख लिया हमने। टाइप्स पे बात करते हैं। तो टाइप्स पे बात करने के लिए मैं इस क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ एंड सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो जाना है सेम क्लास में, ओके। यस सर। ओके सर।